इस लड़की का नाम त्रिशा है और वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश की एक यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन इंटरव्यू दे रही है। तभी त्रिशा के पिता एक बड़ा सा साउंड बॉक्स लेकर आते हैं। दरअसल त्रिशा के पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उन्हें छोड़कर विदेश जाए। इसलिए त्रिशा के पिता अपनी बेटी के इंटरव्यू के बीच में साउंड बॉक्स बजाना शुरू कर देते हैं और उस पर डांस करने लगते हैं। त्रिशा के पिता के इस व्यवहार से इंटरव्यू लेने वाला त्रिशा को रिजेक्ट कर देता है। त्रिशा अपने पिता पर बहुत गुस्सा होती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर त्रिशा अपने पिता को सबक सिखाने के लिए पार्टी ड्रेस पहनकर निकल जाती है। त्रिशा के पिता पूछते हैं, कहाँ जा रही हो? त्रिशा कहती है, एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में। ठीक है, जाओ, लेकिन शराब मत पीना। त्रिशा कहती है, मैं शराब पीऊंगी और अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं उन्हें तुम्हारा नंबर दे दूंगी। ये कहकर त्रिशा पार्टी में चली जाती है। त्रिशा अपने पिता की बात सुने बिना ही पार्टी में चली जाती है और पार्टी में अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती है। लेकिन पार्टी के बीच में ही उनकी बोतलें खत्म हो जाती हैं। त्रिशा अपनी सहेलियों से कहती है, चाहे आप बोतलों का इंतजाम कैसे भी कर लो। इनमें से एक लड़की अपनी सहेली को फोन करके प्रीमियम बोतल भेजने के लिए कहती है। लड़की की सहेली विशाल नाम के एक लड़के को फोन करके अपने दोस्त के घर बोतलें पहुंचाने के लिए कहती है। विशाल पुलिस से बचकर बोतलें पार्टी में ले जाता है। विशाल के 6 पैक एब्स देखकर सभी लड़कियां विशाल से फ्लर्ट करने लगती हैं और उसे अपने साथ बैठकर पार्टी एंजॉय करने के लिए कहती हैं। विशाल भी सबके साथ खूब मस्ती करने लगता है। इसी बीच एक लड़की विशाल से उसकी उम्र पूछती है। विशाल कहता है, मैं 21 साल का हूं। त्रिशा हंसते हुए कहती है, तुम मुझसे छोटे हो। फिर त्रिशा कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। विशाल त्रिशा को अपने साथ वॉशरूम ले जाता है। त्रिशा पूरी तरह नशे में होती है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद त्रिशा विशाल से कहती है कि वह उसके एब्स दिखाए। विशाल सोचता है और कहता है, हाँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैंने तुम्हें दिखाने के लिए ही बनाया है। विशाल के एब्स देखकर त्रिशा विशाल के करीब आ जाती है। फिर विशाल त्रिशा को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। इस बीच विशाल और त्रिशा एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगली सुबह जब विशाल और त्रिशा अपनी आंखें खोलते हैं तो त्रिशा विशाल से कहती है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तब विशाल कहता है, मैं भी यही कहना चाहता था। फिर दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। 1 महीने बाद त्रिशा डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि त्रिशा का पीरियड्स रुक जाता है। डॉक्टर त्रिशा के चेकअप के बाद कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर की बात सुनकर त्रिशा चौंक जाती है। फिर त्रिशा अपने घर पर बैठकर रोने लगती है। त्रिशा भी अपने परिवार की पार्टी में खो जाती है। फिर त्रिशा अपनी कार में बैठती है और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगले दिन त्रिशा उठती है और जॉगिंग करने जाती है, लेकिन अचानक बीच सड़क पर रुक जाती है क्योंकि त्रिशा को याद आता है कि अब वह प्रेग्नेंट है, इसलिए वह दौड़ नहीं सकती। त्रिशा वापस घर चली जाती है। त्रिशा के पिता पूछते हैं, तुम जॉगिंग से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? त्रिशा कुर्सी पर बैठे अपने पिता से कहती है, पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। त्रिशा के पिता कहते हैं, हाँ हाँ, बोलिए। त्रिशा डर जाती है और कहती है, पापा, मैं प्रेग्नेंट हूं। यह सुनकर त्रिशा के पिता चौंक जाते हैं और त्रिशा से कहते हैं, यह कब और कैसे हुआ? तुम 2 महीने से कहीं नहीं गई हो। त्रिशा डर जाती है और कहती है, यह 2 महीने पहले हुआ था। तब त्रिशा के पिता कहते हैं, तुम्हारे दोस्त ने ही ऐसा किया होगा। त्रिशा कहती है, उसने ऐसा नहीं किया। त्रिशा के पिता कहते हैं, फिर यह किसने किया? त्रिशा कहती है, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। त्रिशा के पिता थोड़ा गुस्सा होते हैं और कहते हैं, जब मैंने उसके साथ ऐसा किया तो अच्छा लगा। तब त्रिशा के पिता शांत होते हैं और कहते हैं, गर्भपात? त्रिशा कहती है, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूं। त्रिशा अपने पिता को गर्भपात कराने से मना करती है तो त्रिशा के पिता त्रिशा पर गुस्सा हो जाते हैं। शाम को जब त्रिशा अपनी बालकनी में खड़ी होती है तो वह अपने पिता की तरफ देखती है जो बगीचे में बैठे होते हैं। तभी त्रिशा भी अपने पिता के पास आकर बैठ जाती है और पूछती है, क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? त्रिशा के पिता कहते हैं, हाँ। तब त्रिशा कहती है, पापा, मैं उस लड़के को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी। त्रिशा के पिता कहते हैं, क्या उसे पता नहीं है? त्रिशा कहती है, नहीं, मुझे लगता है कि मैं जितनी खुश रहूंगी उतना ही वह अपने बच्चे के बारे में सोचेगा। तभी त्रिशा के पिता कुछ कहते हैं, हाँ, उस लड़के को बता दो। त्रिशा अपने पिता की बात सुनकर कहती है, ठीक है, मैं कल से उस लड़के की तलाश शुरू करूंगी। त्रिशा के पिता कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है?
तुम दोनों संपर्क में नहीं हो? त्रिशा कहती है नहीं। त्रिशा के पिता कहते हैं तुम उस लड़के से कितनी बार मिली हो? त्रिशा कहती है एक बार। त्रिशा के पिता कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? सिर्फ एक बार में इतना कुछ हो गया? त्रिशा किसी अजनबी की तलाश में लग जाती है। सबसे पहले त्रिशा अपनी एक सहेली को फोन करती है जिसने बर्थडे पार्टी में बोतलें मंगवाई थी। त्रिशा की सहेली कहती है कि उसके पास उस लड़के का नंबर नहीं है। त्रिशा बहुत परेशान हो जाती है। आखिर में त्रिशा को एक तरकीब सूझती है। त्रिशा ऑनलाइन चेक करती है और कई बोतल बेचने वालों के नंबर जुटाती है ताकि वो बोतलें मंगवा सके और देख सके कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। त्रिशा लगातार नए लोगों से बोतलें मंगवाती है, लेकिन उनमें से कोई भी बड़ी नहीं होती। अब त्रिशा के पास सिर्फ एक बोतल बेचने वाले का नंबर बचा था जिस पर त्रिशा फोन करके बोतल लाने को कहती है। जैसे ही त्रिशा बाहर जाती है, वो बोतल लाने के लिए विशाल की तरफ देखती है। विशाल को देखकर त्रिशा खुश नहीं थी। त्रिशा को देखकर विशाल भी खुश था। त्रिशा दौड़कर जाती है और विशाल को गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद त्रिशा विशाल को अपनी कार में कहीं ले जाती है। विशाल त्रिशा से पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं? त्रिशा जवाब नहीं देती। फिर विशाल कहता है क्या हम फिर से वही करेंगे जो बर्थडे पार्टी वाली रात को किया था? फिर त्रिशा विशाल को एक कैफे में ले जाती है। कुछ देर सोचने के बाद त्रिशा विशाल से कहती है मैं विशाल से गर्भवती हूं। त्रिशा की बातें सुनकर दंपत्ति चौंक जाते हैं। विशाल त्रिशा से पूछता है तुमने पुष्टि कर दी है कि वह हमारा बच्चा है? त्रिशा कहती है हाँ। विशाल थोड़ी देर बाद थोड़ा गुस्से में कहता है अभी मैं खुद बच्चा हूं, फिर ये बच्चा मुझे पापा कहेगा, मुझे कैसा लगेगा? और अब मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूं? त्रिशा शांत स्वर में विशाल से कहती है अरे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें अपनी गर्भावस्था के बारे में बता दिया है क्योंकि यह बच्चा जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। विशाल त्रिशा की बात सुनता है और कहता है मैं सिगरेट पीने बाहर जाऊंगा। फिर विशाल बाहर आता है, सिगरेट पीता है और त्रिशा की तरफ देखता है। कुछ देर सोचने के बाद विशाल त्रिशा के पास जाता है और कहता है मैं इस बच्चे के लिए तैयार हूं, बताओ मुझे क्या करना है? त्रिशा कुछ सोचती है और कहती है मुझे कल चेकअप के लिए जाना है। विशाल कहता है मैं आऊंगा। अगले दिन त्रिशा विशाल के साथ चेकअप के लिए जाती है। टेस्टिंग के दौरान जब विशाल बच्चे को देखता है तो वह खुद भी बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है। चेकअप के बाद विशाल डॉक्टर को पैसे देने लगता है। त्रिशा विशाल को खींचकर बाहर ले आती है। त्रिशा विशाल से कहती है कि वह मेरा कजिन है और रिसेप्शन पर डॉक्टर को पैसे नहीं दिए जाते। तभी विशाल कार के पास आता है और सांकेतिक भाषा में त्रिशा से कहने की कोशिश करता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? त्रिशा विशाल की बात अनसुनी कर कार में बैठ जाती है। त्रिशा अपने घर चली जाती है और उसके पिता त्रिशा का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वह त्रिशा से कहती है मुझे उस लड़के से मिलना है। त्रिशा मना कर देती है और कहती है उस लड़के को देखकर तुम उदास हो जाओगी। त्रिशा के पिता कहते हैं जो भी हो मुझे उससे मिलना है। त्रिशा के कई बार मना करने के बाद भी त्रिशा के पिता नहीं मानते। अपने पिता को उस लड़के से मिलवाने के लिए त्रिशा अगले दिन विशाल को अपने घर ले आती है। विशाल को देखकर त्रिशा के पिता कुछ अजीबोगरीब भाव देते हैं। फिर त्रिशा के पिता विशाल से उसके काम और उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। विशाल कहता है कि वह अवैध रूप से बोतलें डिलीवर करता है। विशाल की बात सुनकर त्रिशा के पिता को झटका लगता है। तब विशाल कहता है कि उसका परिवार केदारनाथ की बाढ़ में बह गया। विशाल की बात सुनकर त्रिशा और उसके पिता दोनों भावुक हो जाते हैं। जब त्रिशा के पिता को पता चलता है कि विशाल का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो त्रिशा के पिता विशाल को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। जब त्रिशा विशाल को बाहर छोड़ने जाती है, तो त्रिशा के पिता पीछे से सब कुछ देख रहे होते हैं। कैसे विशाल? त्रिशा को संभालते हुए वे कहते हैं मैं खुद जाऊंगा। फिर रात को खाने की मेज पर त्रिशा के पिता त्रिशा को विशाल के बारे में बताते हैं। लड़का अच्छा है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं है, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया। तुम उससे शादी कर लो। और कहते हैं कि उसकी लाइफस्टाइल बहुत अलग है। वह चोरी की बाइक पर बोतलें पहुंचाने जाता है। त्रिशा के पिता कहते हैं कि अगर विशाल बोतलें चुराना और पहुंचाना बंद कर दे और मैं उसे कोई तैयार व्यवसाय दे दूं, तो तुम उससे शादी कर लोगी। त्रिशा कहती है कि वह अपना काम नहीं छोड़ेगा। तब त्रिशा के पिता कहते हैं मुझे विशाल का नंबर दो, मैं उससे बात करूंगा। त्रिशा मना कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन त्रिशा के पिता विशाल के घर का पता कर लेते हैं और विशाल के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही त्रिशा के पिता विशाल के घर पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। विशाल के घर में गंदगी देखकर त्रिशा के पिता विशाल का घर
साफ करने के लिए कुछ लोगों को बुलाते हैं। फिर त्रिशा के पिता विशाल को काम दिखाने के लिए कई जगह ले जाते हैं और विशाल से कहते हैं कि बोतल पहुंचाना बंद करो और मैं तुम्हें एक तैयार धंधा देता हूं, तुम्हें बस इसे संभालना है। विशाल त्रिशा के पिता से परेशान हो जाता है और त्रिशा को चुपचाप बुलाता है और त्रिशा को देखकर त्रिशा के पिता तनाव में आ जाते हैं, लेकिन विशाल त्रिशा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर त्रिशा के पिता विशाल और त्रिशा एक कैफे में जाते हैं। वहां बैठकर त्रिशा के पिता उन दोनों को शादी के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्रिशा और विशाल दोनों ही शादी करने से मना कर देते हैं। फिर त्रिशा के पिता विशाल और त्रिशा को भावनात्मक रूप से समझाने की कोशिश करते हैं और उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन उस अजन्मे बच्चे के बारे में सोचो। अगर कोई उससे पूछे कि उसका पिता कौन है तो वह बच्चा क्या जवाब देगा। त्रिशा के पिता की बात सुनकर त्रिशा और विशाल दोनों ही भावुक हो जाते हैं। त्रिशा के पिता कहते हैं, मैं शादी के लिए तैयार हूं। त्रिशा के पिता कहते हैं, पहले तुम दोनों 1 महीने साथ रहो और एक दूसरे को समझो, फिर शादी कर लेना। अब त्रिशा भी विशाल के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। आखिर में विशाल त्रिशा को अपने बेडरूम में ले जाता है। त्रिशा विशाल पर हंसने लगती है। बेडरूम में जाने के बाद विशाल त्रिशा से कहता है, चलो बाहर बैठते हैं। त्रिशा कहती है, मैं चेंज करके आती हूं। विशाल थोड़ा हंसते हुए बेड पर गिर जाता है और त्रिशा से कहता है, क्या मैं तुम्हें चेंज करते हुए देख सकता हूं? त्रिशा जोर से हंसते हुए विशाल से कहती है, बाहर चलो त्रिशा। जब वह चेंज करके वापस आती है तो विशाल त्रिशा को देखकर कुछ अजीब हरकत करने लगता है। त्रिशा विशाल से कहती है, जब त्रिशा और विशाल साथ बैठते हैं तो विशाल त्रिशा से कहता है, चलो मैं तुम्हें ABS दिखाता हूं। त्रिशा विशाल की बात सुनकर हंसते हुए कमरे में चली जाती है। फिर विशाल त्रिशा को गोद में उठाकर बाइक पर बैठाता है और दोनों दाईं ओर जाते हैं। दाईं ओर से आने के बाद विशाल त्रिशा से कहता है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? त्रिशा मना कर देती है और कमरा बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद त्रिशा विशाल को अपने कमरे में बुलाती है। त्रिशा विशाल से कहती है, चलो आज इसे छोड़ देते हैं। विशाल सहमत हो जाता है और त्रिशा से कहता है, हम कम से कम गले तो लग सकते हैं। फिर त्रिशा और विशाल एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। तभी विशाल के दरवाजे की घंटी बजती है। विशाल जब गेट खोलता है तो उसका दोस्त विशाल से कहता है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद विशाल का दोस्त कहता है, तुम रुको, मैं चलता हूं, क्योंकि आज त्रिशा का यहां पहला दिन है। फिर विशाल त्रिशा के पास आता है और त्रिशा को गले लगाता है। तभी विशाल को फोन आता है कि उसका दोस्त पकड़ा गया है। विशाल पैसे लेकर अपने दोस्त को छुड़वाने चला जाता है। तब त्रिशा कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। विशाल त्रिशा को मना कर देता है और चला जाता है। विशाल के दोस्त को पुलिस नहीं छोड़ती। विशाल त्रिशा को फोन करता है और कहता है, मुझे देर हो जाएगी, तुम सो जाओ। यह सुनकर त्रिशा थोड़ी चिंतित हो जाती है और अपने पिता को फोन करके विशाल को छोड़ने के लिए कहती है। त्रिशा के पिता विशाल और उसका दोस्त जेल से रिहा हो जाते हैं। विशाल अपने दोस्त को बाइक पर बैठाता है और जल्दी से अपने फ्लैट पर पहुंचता है और त्रिशा को चारों तरफ ढूंढने लगता है। त्रिशा विशाल के फ्लैट में नहीं रहती। विशाल डर जाता है और त्रिशा के घर भाग जाता है। विशाल त्रिशा से पूछता है, तुम यहां क्यों आई हो? त्रिशा कहती है, मैं कुछ सामान भूल गई थी, उसे लेने आई थी। तभी विशाल कहता है, जब मैंने तुम्हें फ्लैट में नहीं देखा तो मेरी हालत बहुत खराब थी, और जब मैं पुलिस स्टेशन में थी तो मेरे मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। त्रिशा विशाल की बातों पर हंस रही थी। तभी त्रिशा कहती है, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब पापा आएंगे तो उनसे मिलकर चलते हैं। त्रिशा की बात सुनकर विशाल थोड़ा शांत हो जाता है। तभी विशाल त्रिशा से भावुक हो जाता है और कहता है, मैं सारे गलत काम छोड़कर तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करूंगा। त्रिशा अब पूरी जिंदगी विशाल के साथ रहने के लिए तैयार है। तभी त्रिशा के पिता वहां आ जाते हैं। विशाल खुशी खुशी त्रिशा के पिता को गोद में उठा लेता है और उन्हें चूम लेता है। अब विशाल त्रिशा को गोद में उठाकर घर ले जाता है और यहीं से इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है।